राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय बिहार यात्रा पे हैं और ये आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से ही ये यात्रा चल रही है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील करूंगा, हमारी इस यात्रा को सपोर्ट कीजिए, सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारी ये यात्रा चलती रहे। क्योंकि भी कम से कम 3000 किलोमीटर में और बिहार में चलना है और आपके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे डिटेल्स दे दिए हैं और इसके आगे अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा रामदास जी इस समय बिहार की यात्रा पे हैं। मैं भी यात्रा पे हूं, लेकिन बिहार के नहीं। इसलिए अगर इस वीडियो में थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी या आवाज यानी ऑडियो में अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी और आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बाबा जी, आप बिहार की यात्रा पे हैं, पिछले कई दिनों से आपकी यात्रा चल रही है और एक अच्छा खासा बिहार का एरिया आपने कवर किया है। बिहार में क्या चल रहा है सर? वैसे तो कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या कुछ और महसूस किया आपने बिहार में? सर, मैं बिहार तक की यात्रा के जो अपने अनुभव और जो मेरा विश्लेषण है उसको पहले 5 लाइनों में समेट देता हूं। शुरुआत करता हूं। नंबर 1, वो जो जुमला है ना, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो 100% सही है। बिहार में वाकई सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। मोदी भी दूसरे नंबर पे आते हैं। अरे जी, बिहार माने नीतीश कुमार, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अब तक जितना बिहार घूमे हैं, मतलब बक्सर से घुसे, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, अपना हाई तोरे, अरे हाउ सिंह वाला कौन इलाका है, बेगूसराय, बेगूसराय से आगे बढ़े समस्तीपुर, समस्तीपुर से मुजफ्फरनगर जिले में घुस के अभी अपना दरभंगा पहुंचे हैं। ये पूरा सर भूमिहार और जदयू बेल्ट है। रास्ते यहां पर नीतीश कुमार का जलवा कायम है। खांटी भाजपा बेल्ट में भी, बेगूसराय खांटी भाजपा बेल्ट, दरभंगा खांटी बेल्ट, पब्लिक से बात कीजिए, नीतीश कुमार का नाम लेती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा, न्याय यात्रा, सॉरी हाउ कौन, वोट अधिकार यात्रा, किसी ने नाम तक नहीं सुना है, कोई चर्चा ही नहीं है अब तक जितना हम। अच्छा, उसका एक कारण हो सकता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एरियाज में घूम रहे हैं। अगर वो किसी शहर में जाएंगे तो सिर्फ वहां जाएंगे जहां मुसलमान रहते हैं। जैसे मैं इस समय दरभंगा में हूं, हिंदू बहुल इलाके में रात्रि विश्राम कर रहा हूं। राहुल गांधी आएंगे तो मुस्लिम इलाके में जाएंगे। शहर में 30% आबादी मुसलमानों की है। अब आज के बाद में सहरसा होते हुए, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा होते हुए किशनगंज की तरफ यहां से अब आगे प्रस्थान करेंगे अगले 3 दिन। तो मुस्लिम बेल्ट में क्या, कौन किसको क्या कह रहा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज तक की ये है कि राहुल गांधी का कोई नाम लेवा तक नहीं है। तेजस्वी का नाम ले रहे हैं लोग। बुजुर्गों में जो यादव जो बेल्ट है, जो सीनियर क्लास है, वो आज भी लालू और तेजस्वी के साथ इंटैक्ट है। युवा नहीं है। युवा को अब उसकी एस्पायरेशंस जाग चुकी हैं। वो कहता है मुझे रोजगार चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति का लॉलीपॉप मुझे मत चुसाओ, मुझे बताओ मेरे लिए क्या है। ठीक। अच्छा बाबा जी, आपने कहा कि अभी जितना एरिया आपने कवर किया है एक तरह से वो जेडीयू की बेल्ट है, तो ये मान लिया जाए कि जेडीयू की बेल्ट है तो भाई वहां तो नीतीश कुमार रहेंगे ही। हालांकि अब आप जिन इलाकों में जा रहे हैं ये दूसरे इलाके हैं, यानी आरजेडी के प्रभाव वाला इलाका है। एक चीज और,
आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में वो जहां जा रहे हैं केवल मुसलमान इलाकों में। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, 15 दिन की इनकी यात्रा, 25 जिले ये कवर कर रहे हैं और इन्होंने सीटें ही वो चुनी हैं जहां पर आरजेडी ऑलरेडी बढ़त हासिल किए हुए है और वहां से सीटें निकालती है। तो ये नए एरियाज में, यानी जेडीयू का जहां प्रभाव है या जहां आरजेडी और इंडी गठबंधन नहीं जीतता है, वहां तो ये जा ही नहीं रहे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये केवल वोट बचाने, जो इनके पास अपने वोट हैं उन्हीं को बचाने की पूरी कवायद है। अब एक चीज सर, राहुल गांधी का आप लगातार नाम लिए, आपने अपनी पूरी बातचीत में अभी तक एक बार तेजस्वी का नाम लिया। क्या राहुल गांधी तेजस्वी की पूरी महफिल हाईजैक करके तेजस्वी की जो बनी बनाई साख थी उसको भी डुबा रहे हैं? क्योंकि आपने ही अभी लगातार राहुल गांधी नेशनल मीडिया या उनका इकोसिस्टम के जितने यूट्यूबर हैं, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, तो ये तेजस्वी की जमीन खा रहे हैं कि उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं? कहीं उल्टा दांव तो नहीं हो गया तेजस्वी का? सर कल आज से करीब 20 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो 3 लकी स्पर्म्स का विशेष जिक्र होगा। 3, अखिलेश, तेजस्वी और ठाकरे साहब के चश्मुचराग। छोटा पेंगुइन, हाउ का नाम है उसका? छोटा पेंगुइन, पेंगुइन के पिताजी का नाम, अरे उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे। तो उनके बेटे। मेरे जैसा अगर इतिहासकार होगा तो अपने पिता की राजनैतिक विरासत का गुदा भंजन करने में इन तीनों में कौन गोल्ड मेडल पाया? अब तो ये तो अभी नहीं, अभी थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। इसका असली आकलन 5 साल बाद, 10 साल बाद शुरू होगा। पर ये दोनों, अखिलेश और तेजस्वी, अपने अपने बाप, अच्छा एक के तो बाप मर गए सही समय से, दूसरे के अभी जिंदा हैं, उनके जिंदा रहते सर इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके मुस्लिम वोट बैंक को सरे आम एक आदमी चाउमीन और बर्गर पिज्जा खिला के पटा रहा है और तुम साले दे रहे हो। कोई तेजस्वी से पूछे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक आदमी घुमा रहा है मोटरसाइकिल पे बैठा के और उसके लिए मोमो पिज्जा और चाउमीन मंगा रहा है और तुम ला रहे हो प्लेट में, और फिर जब वो उसको खिला रहा है तो तुम पीछे से ताक रहे हो। सर मुस्लिम पर ये डोरे डाल रहा है, यूपी में भी और बिहार में भी, और ये दोनों मूर्ख, इनको समझे में नहीं आ रहा है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी रजिया को कह रहे हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और ये लोग रजिया को कह रहे हैं हाँ हाँ साहब की गाड़ी में बैठ जा। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। ये रजिया को बैठा के उसके बाद ले जा रहे हैं कि चलो अपने दोस्त से तुमको मिला के लाता हूं, बहुत अच्छा लड़का है, उसके गाल पे डिंपल पड़ता है, मोजा पहन के मखाना खेत में उतर जाता है। हाँ 1700 रुपए का मोजा है वो। अरे आपने कीमत ब्रांडेड है भाई। हाँ वो अजीत भारती ने अपने प्रोग्राम में बताया, पता नहीं कौन ब्रांड है, लोगों ने पढ़ लिया है, 1700 रुपए का आता है वो मोजा। अच्छा सर, एक चीज आपने कहा कि जो आरजेडी का परंपरागत वोटर है, ये काफी सिमिलरिटी में देख रहा हूं उत्तर प्रदेश से, और इसलिए देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी जो बुजुर्ग सपा का वोटर है वो तो इंटैक्ट था, मुलायम के नाम पर इंटैक्ट था, वो परंपरा चली आई अखिलेश तक। सेम अगर स्थिति में देख रहा हूं, आप जैसा बता रहे हैं, आपने कहा कि युवा जो है उसके अंदर एक आशा जग गई है और वो कह रहा है कि हम तुम्हारे जाति गोरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको तो भैया भी कहा चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब ये हुआ तो आपने देखा कि 2017 में भाजपा की अपनी बहुमत वाली सरकार आई, उसके बाद 32 साल के बाद कोई सरकार फिर से योगी जी की रिपीट किया। तो क्या जो यूपी बिहार एक जैसी मानसिकता, एक जैसी पॉलिटिक्स की बात होती थी, यूपी तो थोड़ा सा अलग गया और 2017 से लगातार जा रहा है।
सेम स्थिति जमीन पर अब बिहार में भी पैदा हो रही है। अगर पैदा हो रही है तब तो ये बड़े शुभ संकेत है सर। सर मैंने बताया ना, युवा और 35-40 वर्ष तक का आदमी, इसका जातिवादी राजनीति से मोहभंग हो रहा है धीरे धीरे। बहुत बड़ा चंक नहीं होगा, छोटा ही होगा, पर सर किसी गाड़ी को खड़ा करने के लिए जरूरी, मैं हमेशा एक एनालॉजी देता हूं कि गाड़ी दौड़ी चली जा रही है, जरूरी नहीं कि उसका टायर तभी वो रुकेगी। एक छोटा सा पंचर भी गाड़ी को खड़ा कर देता है। वो जो 2-3% का जो क्षरण है ना, जो 3% वोट भी अगर आपका टूट जाता है, आपका कोर वोट, तो वो एक बहुत बड़ा डेंट होता है। और तो इसकी शुरुआत बड़े बड़े रूप में उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और बिहार में इसकी सुगबुगाहट शुरू है। बिहार का यादव युवा, मैं मुसलमान के लिए नहीं कहूंगा, अभी यादव युवा अब विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, कई लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र किया कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब है बिहार में, नागरिक सुविधाएं, एमिनिटीज है। मैं अभी चूंकि मैं बिहार में लोगों का आतिथ्य ग्रहण कर रहा हूं, पता, और इनके यहाँ मुझे अभी नाश्ता करना है, ये तो मार के मुझे भगा देंगे, मुझे डर है। इसलिए जब तक मैं बिहार रहूंगा तब तक मैं बिहार की आलोचना बड़े सभ्य शब्दों में करूंगा। पर मैं इतना कहूंगा कि जैसे कश्मीर के लिए कहते हैं ना, इस धरती पे बर रूहे, वो कहते हैं गर फिरदौस बर रूहे, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, स्वर्ग यदि धरती पे तो कश्मीर में है। अगर इस धरती पे नर्क, नर्क की भी अलग अलग वैरायटी होती है सर। एक रौरव नर्क होता है, पिताजी बताया करते थे। तो बिहारियों को लगा कि नहीं, रौरव नर्क पर्याप्त नहीं है, उससे भी गहरी क्वालिटी का नर्क को बनाना चाहिए। तो इन्होंने अपने शहरों को वो बनाया। सर मैं ये तो अपने मित्र, ये तो अपने मित्र व्यालोक जी भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, और व्यालोक जी के जितने भी बिहारी नेता हैं वो उनकी आलोचना इसी बात पे करते हैं। व्यालोक जी के पिताजी हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो मैंने आज अभी सुबह उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि घिनौना शब्द से भी ज्यादा कोई ऐसा शब्द है जो इस भाव को प्रकट कर सके? तो उन्होंने एक दो बताया, मैंने कहा नहीं, वो मजा, वो जो मेरे दिमाग में कल्पना है वो पकड़ नहीं पा रहा है शब्द। बिहार के जो शहर है ना, घिनौना तो बड़ा प्यारा वर्ड है सर। घिनौना अगर शहर माने तो वो तो बहुत अच्छा होता है। हे भगवान, कैसे रहते हैं लोग यार यहाँ। खैर हम लोग आ रहे थे, हम थोड़ा, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बाबा जी, होता क्या है ना, जब ग्राउंड पे आदमी रहता है, युवा जो है वो इस बात को रियलाइज करने लगा है कि नहीं, समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद द स्टेट एंड वी हैव टू इम्प्रूव थिंग्स। बिल्कुल ठीक बात है। और बाबा जी आप कह रहे हैं ना, बहुत सारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, या जो बिहार का सेंटिमेंट है उसे थोड़ी सी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप बंद एसी कमरों में, ड्राइंग रूमों में बैठ के बहस नहीं करेंगे और बिहार के बारे में आप दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के स्टूडियो में बैठ के बात करेंगे, तो वो आपको तस्वीर दूसरी दिखाई देगी। और जब आप जैसे व्यक्ति ग्राउंड पर घूम रहे हैं तो जो दिखेगा वही आदमी बोलेगा, इसमें कहीं से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। एक अंतिम बात, बिहार का विधानसभा चुनाव जब भी आता है तो कोई ना कोई नए फिल्म एक्टर की एंट्री होती है। फिल्म एक्टर मैं कह रहा हूं मतलब नई एंट्री होती है। कभी पुष्पम प्रिया घुसती है मार्केट में, तो कभी कोई और घुसता है। इस बार वहां पर प्रशांत किशोर भी घुसे हुए हैं, बड़ा हाइप उनका भी बनाया गया, एक दूसरे तरह केजरीवाल मॉडल। कहीं जमीन पर आपको प्रशांत किशोर दिख रहे हैं? क्योंकि उनकी यात्रा भी बड़ी लंबी चली है, सालों से चल रही है यात्रा। जमीन पर भी कहीं दिख रहे हैं कि खाली वोट कटुआ के अलावा और कुछ नहीं है? प्रशांत, अगर सही देखा जाए तो राहुल से ज्यादा प्रेजेंस या चर्चा प्रशांत किशोर की है, राहुल से ज्यादा। परंतु वोट कितना लेंगे इसमें शंका है। अब
टिकट वितरण हो जाए, क्योंकि उनका जो मॉडस ऑपरेंडी मुझे समझ में आ रहा है कि वो कैंडिडेट्स जातियों के छत्रप जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का टिकट नहीं मिलेगा, उनके कुछ बागी कैंडिडेट्स पीके की पार्टी से खड़े हो सकते हैं और अपने प्रभाव का कुछ वोट ले सकते हैं जो जातीय तो वही वोट छत्रप कटवा हुआ। है। हाँ, तीसरा तो वही एक वोट तीसरी कटवा पावर का मैं जिक्र करना भूल गया। अपने पिता की विरासत को बहुत बेहतरीन संभाला है चिराग पासवान ने। ओ यस यस। चिराग पासवान का वोट सिर्फ इंटैक्ट नहीं है, जो रामविलास पासवान छोड़ के गए थे, चिराग ने उसमें कम से कम 20% वोट अन्य जातियों का ऐड किया। ये उनके सांसदों में दिखाई दे रहा है, ये उनके सांसदों में दिखाई दे रहा है। और चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे योग्यता हो, प्रेजेंटेशन हो, निश्चित तौर पर अच्छा पिछली बार तो मान लीजिए नीतीश शाह से उनका जो है थोड़ा रार था, लेकिन अब इस बार ये वही चिराग है जो कहते हैं कि हमारे सीने में जो है वो मोदी जी हैं, सीना फाड़िएगा। तो बाबा जी, ये समग्रता से आपने बातें बताई और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल हार्ड फैक्ट होती है। अब आप जिस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैं वो सवाल पूछ नहीं रहा हूं, अब आप जिस तरफ जा रहे हैं वो सीमांचल का एरिया है, आप किशनगंज तक जाएंगे, वहां पर ओवैसी का प्रभाव, ओवैसी के पिछले विधायकों का नंबर, ओवैसी जिस खामोशी से अपने मुसलमान वोटर को वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास आओ, हम कौम के लीडर हैं, दूसरों को ठेकेदारी क्यों देना, कहीं अखिलेश को ठेकेदारी दे देते हो, कहीं तेजस्वी को ठेकेदारी दे देते हो। तो वहां से ओवैसी फैक्टर का भी पता चलेगा। आपसे अगली चर्चा जब होगी, जब आप उस बेल्ट में जाएंगे। एक लाइन में मुझे बता दीजिएगा और सर, तेजस्वी की महफिल वाकई लूट रहे हैं राहुल गांधी, या राहुल गांधी की ये कवायद सिर्फ इस बात की है कि जब टिकट बंटवारा होगा, गठबंधन में सीटें तय होंगी, तो हम अपनी औकात थोड़ी सी बढ़ा लें और तुमसे कहें कि नहीं हमको इतनी नहीं इतनी सीटें चाहिए। और कुछ आप और जोड़ना चाह रहे थे? जी सर। सर मैं आपको सही बताऊं कि अगर तेजस्वी राहुल को एक को सीट नहीं देंगे और पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे, भग भग, तो राहुल कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। एक सीट भी राहुल अपने बल पे नहीं जीत सकते हैं। वोट नाम की चीज ही नहीं है राहुल के पास। अब बात यह कि मुसलमान, अच्छा मुसलमान की एक बड़ी बहुत खासियत है, वो जहां अपने बल पे नहीं जीतने सकता है वहीं पे राजद को या सपा को या कांग्रेस को वोट देता है। जहां उसका वर्चस्व है, जहां वो अपने बल पे जीतता है, मालेगांव सेंट्रल की तरह, फिर वो वहां पे इस्लाम नाम की पार्टी बनाता है या वो ओवैसी आपने महाराष्ट्र से बताया, वो ये बात आपने महाराष्ट्र से भी बताया था जब पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप वहां गए। बिल्कुल, इस बार जो मालेगांव सेंट्रल में मुख्य लड़ाई में कैंडिडेट था, उसने जो पार्टी बनाई है उसका नाम था, उसका फुल फॉर्म था पता नहीं क्या ना, शॉर्ट में था ISLAM, इस्लाम। तो अगर अच्छा सपा को भी नहीं देता है मुंबई में या मालेगांव में, ना ना, ओवैसी को देगा, चाहे इस्लाम जैसी किसी पार्टी को देगा। कोई तेजस्वी फजस्वी नहीं, कोई नहीं, कोई ठाकरे नहीं, कुछ नहीं। तो सर जहां पे मात्र 20, 25, 30% है और अपने बल पे जीत नहीं सकता है, वहां इन लोग को देगा वोट। अब बात यह कि पैन इंडिया, देखिए मुसलमान अगर कांग्रेस में शिफ्ट होगा तो होगा पैन इंडिया, वो अपना वोट नाली में नहीं डालेगा और वो टॉपर काम करेगा, नींव में नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, मुसलमान कहेगा पहले तुम बताओ अपनी बैलेंस शीट हमको दिखाओ, तुम्हारे पास अभी खाते में क्या है। बोले देखो जी इतना सवर्ण है, इतना हरिजन है, इतना हाई है। अच्छा 20% वोट है, अच्छा हाँ है, चलो हम दे रहे हैं तुमको, तुम्हारा 20 को हम 36 बना रहे हैं, चलो तुमको जिताते हैं।
पर आप 20% खाते में, और वो क्या कहते हैं, जो बैंकवा जो लोन देता है तो पहले बोलता है कि अपना लगाओ, पहले तुम्हारे पास क्या है, बोले साहब हमारे पास 10 करोड़ है, प्रमोटर सिक्योरिटी। हाँ हाउ, तो वही मुसलमान भी पूछता है कि तुम्हारे पास अपना क्या है। तो आज राहुल के पास कुछ नहीं है। जिस दिन राहुल के पास अपना, जिस प्रदेश में कुछ हो जाएगा, तो यूपी और बिहार की हम बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, जब ये अपना कुछ 10-20% बना लेंगे तो मुसलमान इनकी झोली में बैठ जाएगा। पर मुसलमान इनको एक विकल्प के रूप में देख रहा है। अब 2009 के लोकसभा में कल्याण सिंह की वजह से जब मुलायम से नाराज हुआ तो 21 सीट जिता दिया था, याद होगा आपको, 21 सीट लोकसभा में जिताया था यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है वैसा कुछ हो एक जाए, बात तो है, पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और आपकी बात से एक चीज तो पक्की हो रही है, जो आपने महाराष्ट्र मालेगांव वाला बोला, इस्लाम नाम की पार्टी जहां मुसलमान अपना है और जिताने की पोजीशन में है, वो केवल अपने को ही देता है। इस लिहाज से अब सीमांचल की तरफ जाने के बाद ओवैसी फैक्टर आपको दिखाई देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो एक ये नया फैक्टर है। दूसरा सर, मुसलमान इतना स्मार्ट वोटर होता है कि वो उत्तर प्रदेश में जब कोई उपचुनाव होता है तो कुंदरकी में भाजपा को भी वोट देके न जाने कौन सा संकेत देता है, हम लोग आज तक नहीं पकड़ पाए। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि उसने भर भर के वोट दे दिया। तो ये बड़ा जटिल मामला है और मुसलमान टॉपअप करता है, हैसियत पहले देखता है। राहुल गांधी के पास अपना कुछ नहीं है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स मुसलमानों को आकर्षित करने वाली अगर किसी को नुकसान करेगी तो वो अखिलेश यादव जैसे लोगों को खत्म करेगी, वो तेजस्वी को खत्म करेगी, वो ममता को खत्म करेगी, वो उद्धव को खत्म करेगी। इसलिए राहुल गांधी को से अगर किसी को डर लगना चाहिए तो उनके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के जो छोटे छोटे ये पार्टनर्स हैं, क्षेत्रीय दल, उन्हीं को लगनी चाहिए। अब बीजेपी का तो रास्ता अलग है, वो चलता रहेगा। बाबा जी, यात्रा के बीच में, तमाम असुविधाओं के बीच में आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमने शुरुआत में भी कहा था, अगर कहीं वीडियो और ऑडियो की दिक्कत हो, क्योंकि हम दोनों यात्रा में हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, तो इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। बाबा जी, इसी के साथ आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो, हम फिर बात करेंगे। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम।